पहले कुरिन्थियों के 15वें अध्याय के अंदर और उसके 55 पद से आके कहता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। सो मेरे प्रियो, हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। अगर खुदावन यीशु मसीह मृतकों में से जी ना उठता तो कभी भी कलीसियाओं का निर्माण ना होता, क्योंकि कलीसिया का जो आधार है वो यीशु का जन्म लेना नहीं है। संसार में जन्म सभी लेते हैं, लेकिन मृतकों में से कोई भी अब तक जिया नहीं है। और इसलिए कलीसिया का निर्माण जो है, कलीसिया का जो आरंभ है, विश्वासियों का जो आरंभ है, वो है खुदावन यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठना। अगर खुदावन यीशु मसीह मृतकों में से ना जी उठते तो कभी भी पौलुस एथेन में जाकर सुसमाचार नहीं सुनाता। और खुदावन यीशु मसीह का अगर पुनरुत्थान ना होता तो पतरस प्रेरितों के दूसरे अध्याय के अंदर खड़े होकर बोल्ड होकर प्रचार नहीं करता, और ना उस दिन 3000 से ज्यादा लोग प्रभु के पवित्र चरणों में आते। अगर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान ना होता तो यूहन्ना, जो खुदावन यीशु मसीह का प्रिय चेला था, अपनी गवाही में कभी पुनरुत्थित यीशु ख्रीस्त का वर्णन नहीं करता, जिसने कहा मैंने उसे देखा है, मैंने उसे छुआ है, मैंने उसे चखा है। वो कभी भी ऐसा वर्णन नहीं करता। यीशु का जी उठना ही यूहन्ना का सुसमाचार देना हुआ। मेरे प्रियो, अगर यीशु जी उठा ना होता तो संत थोमा इस भारतवर्ष के अंदर सुसमाचार को लेकर ना आता और ना वो शहीद होता। यीशु मसीह जी ना उठता, ना साधु सुंदर सिंह अपने जीवन के अंदर प्रभु को जानते और ना प्रभु के लिए बलिदान होते। अगर प्रभु यीशु मसीह जी ना उठता तो इस भारत देश के अंदर एक ऐसी स्त्री हुई है जो अछूतों की माता के रूप में कहलाई गई, जिसका नाम है पंडिता रामाबाई। और वो अपने जीवन के अंदर बहुत सी दुखी बहनों और बेटियों के लिए आसरा ना बनती। अगर प्रभु यीशु मसीह जी ना उठता तो जॉर्ज मूलर, जो अपने आप में एक बड़े संत हुए, वो 10,000 अनाथ बच्चों के पिता ना बनते, उनका वो कभी भी सहयोग ना करते। आज अगर यीशु जीव ना उठा होता तो विश्व में आज उसकी आराधना ना होती। आज विश्व खुदावन यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता। आज विश्व यीशु के नाम को लेने में कभी भी पीछे नहीं हटता। आज यीशु जी उठा है, इसलिए विश्व के अंदर यीशु का नाम प्रचार किया जाता है। यीशु का नाम आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। अगर यीशु जिंदा ना होता तो शैतान थरथराया हुआ ना घूमता। आज शैतान थरथराया हुआ है, आज व्याकुल है, आज परेशान है कि ये तो जिंदा हो चुका, और जिंदा होने के द्वारा आज संसार उसके पीछे जा रहा है। और इसलिए शैतान लोगों के मनों को बहकाता है, लोगों के मनों को नाना प्रकार की बातों से परिपूर्ण करता है, ताकि वो जीवित प्रभु यीशु मसीह का संदेश लोगों के बीच में ना जाने पाए, लोग उस जीवित प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाएं। मेरे प्रियो, यीशु जी उठा है, इसलिए आज शैतान हारा हुआ है, बौखलाया हुआ है। प्रियो, आज मैं आपके सामने खुदावन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के चंद महत्व को बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा तो मेरे लिए और आपके लिए क्या आनंद का समय है, क्या मुझे और आपको उसमें प्राप्त हुआ। चंद बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है एक विजय का संदेश देता है।
यीशु मसीह का पुनरुत्थान पूरी तरह से मुझे और आपको विजय का संदेश देता है। जब अदन की वाटिका में हमारे आदि माता पिता के साथ के बीच में पाप हो गया था और उस पाप के कारण मानो शैतान ने विजय को प्राप्त कर ली थी, तब हमारे परमेश्वर ने उसी दिन इस बात को ठहरा दिया, जिस शैतान के द्वारा मानव पाप में गिराया गया, पाप में पहुंचा, मैं उसी शैतान के सर को अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कुचलवाऊंगा। उसी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस शैतान के सर को पराजित करूंगा। और इसलिए मेरे प्रियो, खुदावन यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठा तो ये विजय घोषणा हो गई है। ये पूरे विश्व के अंदर आग की चिंगारी की तरह फैल गई है कि यीशु मृतकों में से जी उठा है। जहां हमने उसे रखा था वो वहां पर नहीं है। यीशु जी उठा। और मेरे प्रियो, यीशु के जी उठने के बाद एक विजय का संदेश मुझे और आपको मिलता है। एक विजय की आशा मुझे और आपको मिलती है। और वो क्या है? यहां पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 8वां पद, जहां पहली बात मुझे और आपको देखने को मिलती है, खुदावन यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा शैतान के कामों को नष्ट किया गया है। शैतान पूरी तरह से पराजित किया गया है। शैतान पूरी तरह से धराई चढ़ाई हुआ है। यीशु मसीह का ये विजय संदेश उसके पुनरुत्थान के द्वारा कि अब शैतान के कामों को नष्ट कर दिया गया। पढ़ लीजिए पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 पद। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। मेरे प्रियो, अगर यीशु मृतकों में से जी ना उठता तो शैतान के काम कभी भी नष्ट नहीं होते। यीशु मृतकों में से जी उठा, इसलिए आज शैतान बौखलाया हुआ है। उसके कामों में बाधाएं आती हैं। जब उसके लोग, उसके विश्वासी प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थनाएं करते हैं तो शैतान का सिंहासन डगमगाता है और वो अपने आप में हारा हुआ और पराजित समझता है। यीशु का जी उठना मेरे लिए और आपके लिए एक विजय का संदेश है कि उसने शैतान के कामों को नष्ट कर दिया। ना केवल शैतान के कामों को नष्ट कर दिया, लेकिन यीशु का जी उठना मुझे और आपको एक विजय का संदेश देता है। पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय के अंदर और उसके 14 पद 54 वर्ष से लेकर 56 में कहता है, हे मृत्यु, तेरा डंक कहां है? मेरे प्रियो, मृत्यु हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। किसके ऊपर से? जिन्होंने जी उठे प्रभु यीशु को अपने जीवन के अंदर ले लिया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर स्वीकार कर लिया। अब उनकी आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। हालेलुया। हमारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। उसके जी उठने के द्वारा मुझे और आपको एक विजय का संदेश प्राप्त है कि अब मैं भी, मेरी आत्मा भी कभी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि मेरा प्रभु मृतकों में से जी उठा है और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वे भी मृतक नहीं रहेंगे, वे भी जी उठेंगे। एक और चीज कहता है विजय के संदेश में, ना केवल मृत्यु को नष्ट कर दिया, ना केवल शैतान के कामों को नष्ट कर दिया, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जो मसीह यीशु में जीवन को जीते हैं, यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के द्वारा मुझे और आपको विजय जीवन जीने का संदेश देता है। पहला पद यूहन्ना उसका 5 अध्याय 4 पद को पढ़िए। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 4 पद, माफ करें, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 4 पद। कहता तुमने जय पाई है। किसने? जो उस पर विश्वास रखते। किसके द्वारा पाई है जय? जी उठे प्रभु यीशु के द्वारा।
अगर यीशु का पुनरुत्थान ना होता तो मैं और आप पराजित जीवन को जी रहे होते। मेरे पास और आपके पास जयवंत जीवन जीने की आशा नहीं होती। यीशु के जी उठने के द्वारा मुझे और आपको एक विजयी जीवन जीने की आशा मिली हुई है। इसलिए प्रभु का संदेश मुझसे और आपसे कहता है, यीशु मृतकों में से जी उठा है ताकि मुझे और आपको एक विजयी जीवन जीने का संदेश प्राप्त होने पाए। दूसरी चीज, खुदावन का वचन मुझसे और आपसे कहता है, खुदावन यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठना इस बात का साबित है, इस बात का प्रमाण है, इस बात का संदेश देती है कि वो मेरे लिए एक आशा से परिपूर्ण संदेश है, एक आशा से भरा हुआ संदेश है। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने इस बात को कहा था यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय के अंदर, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे प्रियो, अगर खुदावन यीशु मसीह मृतकों में से जी ना उठता तो मेरे लिए और आपके लिए कोई आशा का संदेश ना होता, मेरे लिए और आपके लिए कोई होप नहीं होती। मैं और आप एक मृतक जीवन को और आशा रहित जीवन को जी रहे होते। यीशु का जी उठना इस बात को साबित करता है कि मेरे लिए और आपके लिए एक आशा है। और आशा क्या है? जी उठा हुआ प्रभु यीशु फिर से आएगा। किस लिए आएगा? किस लिए आएगा? मुझे और आपको ले जाने के लिए, मुझे और आपको अपने साथ ले जाने के लिए, मुझे और आपको अपने साथ रखने के लिए वो फिर से आएगा। खुदावन यीशु मसीह का जी उठना ये संदेश दे रहा है कि मेरे पास एक आशा है, मेरे पास एक आशा है। पढ़िए पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय 20 पद से पढ़िए कुछ पदों को। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसके 20 पद से। कहता है जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा ही क्या आया है? पुनरुत्थान आया है। मेरा यीशु मनुष्य बनकर आया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और उसके जी उठने के द्वारा मेरे लिए और आपके लिए एक आशा है, हम भी जी उठेंगे, हम भी जी उठेंगे। इसलिए पतरस प्रेरितों के दूसरे अध्याय के अंदर 22 से लेकर 24 पद में लिखता है, और वहां पर वो बड़ी गवाही देता है, गवाही के साथ अपने संदेश को प्रकट करता है। और क्या कह रहा है? पढ़िए इन पदों को भी तो बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ, उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ा दिया। आज मैं और आप ये कह सकते हैं, विश्व के उन लोगों के सामने जो आज विरोधी बनकर जी रहे हैं, हम एक ऐसे ईश्वर के उपासक है जो प्रभु जिंदा है, जिसमें मुझे और आपको आशा है कि वो फिर से आने वाला है। इसलिए रोमियो के 6वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं और उसके 8वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जो मसीह के साथ मर गए वो मसीह यीशु में जिलाए जाएंगे, वो मसीह यीशु में जयवंत जीवन को पाने पाएंगे। यीशु का पुनरुत्थान मुझे और आपको ये संदेश दे रहा है कि मेरे पास एक आशा है, मेरे पास एक आशा है, मेरा उद्धार करता यीशु आएगा। इसलिए पौलुस लिखता है पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 पद और 17 पद में कहता है कि हम भी उसके साथ रहेंगे जीव उठने पर। मेरे प्रियो, ये महान आशा यीशु के जीव उठने के बाद मुझे और आपको मिली है। यीशु पुनरुत्थान प्राप्त करने के बाद मुझे और आपको एक आशा देता है कि मैं जिंदा हूं,
और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं सर्वदा काल तक रहूंगा, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। सो यीशु के जुटने पर मेरे लिए एक आशा है कि मैं निश्चय प्रभु के साथ होऊंगा और प्रभु मेरे साथ होगा। तीसरी बात, यीशु का पुनरुत्थान या यीशु का जी उठना मेरे लिए और आपके लिए एक जीवन का संदेश देता है। वो जीवन का संदेश जो कभी खत्म नहीं होता, वो जीवन जो कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 10 अध्याय 10 पद में, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। हम सब जीना चाहते हैं, है ना? बोलो ना बाबा, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? कोई मरना नहीं चाहता, है ना? हिलने लगते हैं। हमारी सासू माँ 96 की हैं, हिल रही हैं, फिर भी आशा में जीवित हैं, है ना? सब जीना चाहते, बच्चे कहते हैं और रहे हैं हमारे साथ, हर एक की आशा है। लेकिन हम चाहे 100 साल ले लें या 120 साल ले लें, शरीर हमारा थोड़े ही दिन का है। ये मट्टी में मिल जाएगी। लेकिन मसीह यीशु में जो जीवन है वो शरीर का नहीं पर किसका है? आत्मा का। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको जीवित रखने के लिए जी उठा। अगर वो जी ना उठता तो मुझे और आपको आत्मिक जीवन कभी प्राप्त नहीं होता। मैं और आप आत्मिक जीवन को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए यूहन्ना लिखता है 3 अध्याय और उसके 16 पद में और 36वें पद में कि यीशु मसीह में जीवन है। और कौन सा जीवन है? अनंत जीवन, हमेशा का जीवन जो कभी समाप्त नहीं होता। यूहन्ना 3:36 पढ़ दीजिए, जॉन 3rd चैप्टर उसका 36 वर्ष। हाँ, वो उस पर विश्वास रखता है, अनंत जीवन उसका है। ध्यान दीजिए, यीशु मृतकों में से जी उठा। इसलिए मेरे लिए और आपके लिए यह संदेश है कि आप भी जो उस पर विश्वास रखते हैं, आप भी जी उठेंगे। आपकी कभी आत्मिक मृत्यु नहीं होगी। और मेरे प्रियो, आप जानते हैं हमारे भारत की ये प्रार्थना है, मृत्यु अमर गमय, है ना? हे परमेश्वर, मुझे मृत्यु से कहां ले चल? जीवन की ओर ले चल, है ना? अंधकार से ज्योति में और मृत्यु से जीवन में। और आज खुदावन यीशु मसीह इसी जीवन को देने के लिए संसार में आया और आकर उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास रखता है मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। यीशु का पुनरुत्थान मुझे और आपको जीवन देना चाहता। अगर यीशु जिंदा ना होता तो मेरे पास पुनरुत्थान की, अनंत जीवन की कोई आशा नहीं होती। इसलिए यीशु ने कहा है यूहन्ना के 11वें अध्याय और 25वें पद में, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जब मार्था यीशु से कहती है उसको मरे हुए 4 दिन हो गए हैं और उसमें से बदबू आने लगी है, यीशु ने कहा, मैंने तुझसे कहा था ना, तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, तेरा भाई जी जाएगा। कहते हाँ प्रभु, पुनरुत्थान के दिन जी जाएगा। लेकिन यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो तो भी जिएगा। मेरे प्रियो, अगर यीशु मृतकों में से जीना उठता तो ये पद बाइबल के अंदर कोई महत्व नहीं रखती। आज यीशु में मुझे और आपको जीवन की आशा है। आप यीशु की संतान हैं, आपका शरीर अवश्य नष्ट होगा लेकिन आपकी आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। आपकी आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसा मैं काम करूंगा तो मेरे काम के अनुसार प्रभु मुझे कुत्ता बिल्ली बनाकर भेजेगा, मुझे छुपकली बनाकर भेजेगा, मुझे हाथी शेर बनाए। नहीं, मसीह यीशु में जो जीवन को जीते हैं, जो आत्मा उन्होंने दी है अनंत जीवन की, उस अनंत जीवन को पाकर हम प्रभु में सर्वदा रहेंगे उसके पास और उसके चेहरे को निहारते हुए उसकी आराधना करेंगे।
चौथी बात परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु का पुनरुत्थान मेरे लिए और आपके लिए एक नए जीवन को आरंभ करने का संदेश देता है। अगर यीशु मसीह मृतकों में से जी ना उठता तो एक नया जीवन कभी भी आरंभ नहीं होता। हम मृतक रहते, मृतक जीवन को जीते और हमारे काम भी मृतक होते। और इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने बहुत उत्तम तरीके से इस बात को कहा। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु को कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया, चेले डर गए, भयभीत हो गए। कहा जब हमारे गुरु को इन्होंने नहीं छोड़ा तो हम इनके सामने क्या हैं? कुछ भी नहीं है, ये हमें भी मार डालेंगे। और डर के मारे एक कमरे में बंद थे। यूहन्ना का 20 अध्याय। एक कमरे में बंद थे, भयभीत थे। लेकिन यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद पहला अपने डरपोक चेलों के पास गया। कहीं नहीं गया, पहले इन्हें मुझे जीवन देना है, पहले इन्हें जीवन आरंभ करवाना है, पहले इनके अंदर इस बात को डालना है कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। देखो मैं जी उठा हूं, अब तुम एक नई जिंदगी को आरंभ करो। प्रियो, और जब यीशु वहां पहुंचा तो यीशु मसीह ने कहा डरो मत, मैं हूं, तुम्हें शांति मिले। यीशु का पुनरुत्थान मुझे नए जीवन की चाल जीने का जीवन प्रदान करती है। और जब मैं और आप मसीह यीशु में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं तो हमें हियाव मिलता है। हमारे जीवन से अशांति जाती है, हमारे जीवन में शांति आती है और बल मिलता है। मेरा प्रभु मेरे साथ है, जो मेरे दर्दों में मेरे साथ खड़ा है, मेरी पीड़ाओं में मेरे साथ खड़ा है, मेरे दुखों में मेरे साथ खड़ा है, मेरे कांटे जो मुझे चुभाए जा रहे हैं उनके बीच में मेरा प्रभु है, जो मुझे जीने की शक्ति देता है। मेरे प्रियो, उस प्रभु की उस महान सामर्थ को महसूस किया है इन दर्दों में। हर दिन कई दिनों से पीड़ाएं रहती हैं, हर दिन प्रभु के सामने आंसू बहाता हूं मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु, ये जी उठा प्रभु मुझे हर दिन नई आशा के साथ खड़ा करता है। अहे मेरे बेटे, जब तक तेरा जीवन है मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे लेकर चलूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। तुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, तुझे निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तुझे लेकर चलूंगा। इसलिए पौलुस बड़े अच्छी तरह शब्दों में कहने पाया फिलिपियों के 3 अध्याय के अंदर, 4 अध्याय के अंदर और 13वें पद में कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर यीशु जीवित ना होता तो ये सामर्थ्य नहीं मिलती और ना हमें नए जीवन की चाल को चल पाते। वो सामर्थ्य देता है जी उठा हुआ प्रभु, वो हमें जीवंत जीवन में ले जाता है। इसलिए पतरस यूहन्ना ने जब यीशु का वो प्रचार करने लगे कि प्रेरितों के 4 अध्याय के अंदर, और प्रेरितों के 4 अध्याय के अंदर पतरस यूहन्ना से कहा गया कि अब तुम इस नाम के बारे में प्रचार मत करना, तो लिखा हुआ है, वे कहते हैं 18 पद से लेकर 20 पद में कहते ये हमसे हो नहीं सकता कि हम उसके बारे में ना उठाएं। उस जी उठे प्रभु ने उन्हें नए जीवन की चाल चलने की सामर्थ्य दी है, नई सामर्थ्य से भरा है कि प्रभु उनके साथ है। याकूब जो उसका भाई था, और जब तक यीशु क्रूस के नीचे था उसने कभी यीशु पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन जब यीशु मृतकों में से जी उठा, इसी याकूब ने यीशु पर विश्वास किया। और विश्वास करने के बाद देखिए क्या कहता है, याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसका 21वां पद पढ़िए। याकूब की पत्री 1 अध्याय 21 पद। क्या कह रहा है याकूब? एक नई आशा, एक नया जीवन की चाल चलने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा।
उस वचन को ग्रहण कर लो जो यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचे हैं, और वो वचन हमारे जीवन के अंदर नए जीवन की चाल जीने की सामर्थ्य देता है। मेरे प्रियो, अगर यीशु जिंदा ना होता तो मेरे पास वो सामर्थ्य ना होती, आपके पास सामर्थ्य ना होती। अगर यीशु जिंदा ना होता तो मैं ना बदला होता और आप ना बदले होते। यीशु ने ही बदला है, यीशु ने ही नया जीवन दिया है, और नए जीवन की चाल चलने के लिए उसने मुझे और आपको ठहराया है। दमिश्क के रास्ते पर पौलुस जा रहा था। अगर यीशु जिंदा ना होता तो पौलुस कभी बदलता नहीं। अगली बात, यीशु का पुनरुत्थान मेरे लिए और आपके लिए संदेश देता है कि अब मैं और आप अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर मधुर संबंधों को कायम करने वाले बने। हमारे जीवन के अंदर मधुर संबंध कायम किए जाएं। जरा निकालिए यूहन्ना का 20वां अध्याय 15 और 16 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 15 और 16 पद पढ़िए। हाँ, क्या लिखा है? यीशु को के पास आई है, उस कब्र के पास जहां यीशु को रखा गया था। मरियम उस मुर्दे को अपने घर में ले जाना चाहती थी। माली समझकर यीशु से पूछ रही है, प्रभु, प्रभु शब्द इस्तेमाल नहीं किया उसने, महाराज। अच्छा, अर्थात एक सज्जन व्यक्ति, आपने उस लाश को कहां रखा है बता दीजिए, मैं उसे अपने साथ ले जाऊं। मेरे प्रियो, यीशु कह रहे हैं, मैं मृतक जीवन के साथ जीवन को नहीं जीता, मैं तो मृतकों में से जी उठा हूं, और मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हारे साथ कहां रहना चाहता हूं? तुम्हारे हृदय के अंदर रहना चाहता हूं। अगर यीशु मृतकों में से जी ना उठता तो आज मेरा और आपका संबंध, मेरा और आपका रिश्ता यीशु के साथ कभी जुड़ता नहीं। हम उस यीशु को मृतक ही देखते और उसके ऊपर अगरबत्ती लगाकर घर वापस लौट जाते। लेकिन यीशु जी उठा, और जब जी उठा है तो प्रभु कह रहा है, मेरा और तुम्हारा संबंध एक बेटा और बेटी का होगा, मेरा और तुम्हारा संबंध एक पारिवारिक संबंध होगा, और मैं तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूं, तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूं। मरियम, तू तो लाश को ले जाना चाहती है, तू लाश ले जाकर क्या करेगी? मैं तो जी उठा हूं, अब तू मुझे अपने हृदय में क्या कर ले? धारण कर ले, स्वीकार ले। इसलिए यीशु मसीह मरियम से कभी मां करके बात नहीं करता था, क्योंकि अभी तक उसका आत्मिक रिश्ता उस तरह से जुड़ा नहीं था। और इसलिए यहां पर जी उठने के बाद यीशु उस पवित्र रिश्ते को कायम कर रहा है। मरियम, ना केवल संसार के लोगों को, वह तुझे भी मुझे व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करने की आवश्यकता है। एक पवित्र रिश्ता जी उठने के बाद जुड़ता है, मृतकों के साथ हमारे रिश्ते नहीं होते। कोई जाता है मरघटे रोज? है? जलाने के बाद जाते हैं कि नहीं? नहीं जाते ना। दफनाने के बाद नहीं जाते। वो लोग जाते जो समझते ही नहीं है कि हमारा जन सो रहा है, वो लोग जाते, वो 40 दिन जाएंगे, कैंडल जला के आएंगे। है? वो घरों में भी क्या करते हैं? कैंडल जलाते उसके ऊपर। अरे, प्रभु तो कह रहा है, जैसे मैं जी उठाऊं वैसा वो भी जो मसीह यीशु में सोया है। कितना सुंदर रिश्ता बना दिया। अब वो मृतक नहीं है, और मेरा और उसके साथ एक संबंध जुड़ गया है। और वो संबंध क्या है? हमेशा का। ना केवल इस पृथ्वी पर, लेकिन इस पृथ्वी से जब मेरी आत्मा ऊपर जाएगी और मैं प्रभु के साथ हमेशा रहूंगा।
ये संबंध जी उठने के बाद ही बना है। अगर यीशु जिंदा ना होता तो मैं और आप इस मधुर रिश्ते में कभी नहीं जुड़ते। यीशु ने कहा, जैसे मैं जी उठा हूं वैसा जो मुझ पर विश्वास रखते हैं वे भी जी उठेंगे। एक मधुर रिश्ता, एक मधुर संबंध हमारा प्रभु यीशु मसीह में जुड़ गया है। और इसलिए यूहन्ना ने बहुत अच्छी बात लिखी है। और क्या बात लिखी है? लूका ने 24वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, एमाउस के रास्ते पर दो व्यक्ति चले जा रहे हैं, है ना? और किसके बारे में बात करते जा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। उन्हें मालूम ही नहीं कि यीशु तो हमारे साथ ही चल रहा है। बातचीत करते चले, रात हो रही है, जाने वाले हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके साथ संगति करता है। संगति हम किनके साथ करते हैं? जिनसे हमारा रिश्ता जुड़ता है, चाहे वह आत्मिक रिश्ता हो और चाहे हमारा पारिवारिक रिश्ता हो। उन्हीं के साथ हम क्या करते हैं? संगति करते हैं। और जब वो संगति कर रहा था तब लिखा है, यीशु ने जब रोटी लेकर धन्यवाद किया तब उन व्यक्तियों ने उसे पहचान लिया। प्रियो, अगर यीशु जिंदा ना होता तो वो रिश्ता भी उनके साथ ना जुड़ता और ना वो मधुर सहभागिता के भागीदार बनते और ना मसीह की उस मधुर महिमा को वो अपने जीवन में देख पाते। इसलिए यूहन्ना ने बहुत अच्छी बात कह दी है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसके 11-12 पदों को पढ़ते हैं। कहता है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है। यीशु के जी उठने के बाद यह रिश्ता जुड़ जाता है। ये रिश्ते में हम कायम हो जाते हैं जब हमने उसे प्रभु करके स्वीकार लिया है। तो कहता है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है, यीशु है, उसके पास जीवन है। ना केवल हम यहां, लेकिन यहां से जाने के बाद भी किसके साथ रहेंगे? प्रभु के साथ सर्वदा तक। और इसलिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको इस मधुर रिश्ते को कायम करने के लिए कुछ बातों को करना बहुत जरूरी है। केवल हालेलुया बोल के आपका रिश्ता नहीं जुड़ेगा, केवल जोर जोर से गाना गाने से आपका रिश्ता नहीं जुड़ेगा, केवल आप चीखने और चिल्लाने से अपने रिश्ते को कायम नहीं करते। प्रभु के साथ, उस जी उठे प्रभु के साथ एक मधुर रिश्ते को कायम करने के लिए पहली चीज प्रभु चाहता है, प्रेरितों का 17वां अध्याय 30 पद पढ़िए। प्रेरितों का 17वां अध्याय 30 पद, प्रेरित एक्ट 17 चैप्टर वर्स 30। हाँ हाँ, पहली चीज रिश्ते को जोड़ने के लिए मन फिराने की आवश्यकता है। जब तक आप अपने पाप से मन को नहीं फिराएंगे तब तक आपका जी उठे प्रभु के साथ रिश्ता नहीं है। यह है पहली बात। दूसरी बात क्या कहता है परमेश्वर का वचन? पढ़िए रोमियो का 10 अध्याय 9-10 पद। रोमियो का 10 अध्याय 9-10 पद। यह है दूसरी चीज, मुंह से अंगीकार करना। हम इस मुंह से हालेलुया बोल लेते हैं, लेकिन उसे अंगीकार, जब तक उसे अंगीकार नहीं करते, यही मेरा मुक्तिदाता है, यही मेरा प्रभु है, यही मेरा सब कुछ है और मेरे हृदय का राजा है, तब रिश्ता जुड़ता है। तीसरी चीज क्या कहता है? मरकुस 15:16, मरकुस 15:16। हाँ नहीं, मरकुस रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 16वां पद। हाँ एक मिनट, हाँ पढ़िए। क्या लिखा है यहाँ पे? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। दो चीजें बताई गई यहाँ पे, है ना, एक रिश्ते को कायम करने के लिए। जब तक आपका विश्वास नहीं होगा तब तक आपका रिश्ता मधुर नहीं बन सकता। प्रभु कह रहा है वो मृतकों में से जी उठा है हमारे साथ संबंध को कायम करने के लिए, और इस मधुर संबंध को कायम करने के लिए जी उठे प्रभु पर विश्वास, जी उठे प्रभु पर विश्वास। और एक और पद पढ़िए,
रोमियो का 10 अध्याय 17वां पद, रोमियो का 10 अध्याय 17वां पद। हाँ, अब अगर मैं पूछूं तो शायद दो चार लोग होंगे जो कहेंगे मैं यहाँ आया और आने से पहले मैंने वचन को पढ़ा। दो चार लोग होंगे जो ऐसा बोलेंगे, बाकी कह रहे हैं हम तो नहा धो के और सेंट पाउडर डाल के आ गए यहाँ पे। हैं? वो रिश्ता नहीं है। रिश्ता वो होता है भोर को उठते ही किसके साथ आपका संबंध हो? वचन के साथ। वचन आपके साथ है तो आप प्रभु के साथ हैं। अगर वचन आपके साथ नहीं है तो प्रभु आपसे दूर है। इन दिनों में प्रभु को हम कैसे पा सकते, कैसे देख सकते हैं? वचन के मार्ग पर। आजकल मैं देखता हूं उठते ही बाइबल बाद में उठाते, पहले फोन उठाते हैं और फोन उठा के क्या देखते हैं? फेसबुक देखते हैं। क्या देखते हैं? मैसेज देखते हैं, जैसे कि खाना ही नहीं पचेगा, नाश्ता ही नहीं उसके बगैर होगा, है ना? बाइबल नहीं छूते। बाजारों में जाओ, अगर दुकानदार फ्री बैठा है तो अपना और काम नहीं, लेकिन मोबाइल पे बैठा है, वो यूं पढ़ता रहता है। कितना जीवन खराब है। अगर यही संबंध परमेश्वर के साथ आप कायम कर लें, हर पेज आप पलटने वाले बन जाए, पढ़ने वाले बन जाए, तो आपका मधुर रिश्ता किसके साथ जुड़ गया? परमेश्वर के साथ। और ये रिश्ता आपको कभी गिराएगा नहीं। जिसके पास वचन है वो खड़ा रहेगा, जिसके पास वचन नहीं है वो पीछे हट जाएगा। और मेरे प्रियो, इसी जी उठे प्रभु को लोगों ने जाना, जानकर रिश्ता कायम किया और रिश्ता कायम करके शहीद होने के लिए तैयार हो गए। शहीद होने के लिए तैयार हो गए। उनके सामने एक ही था, जिस प्रभु के साथ हमारा रिश्ता जुड़ गया है उस प्रभु का संदेश दूसरों को दें, ताकि वे भी अपने रिश्ते को प्रभु के साथ जोड़ें। ये प्रभु चाहता है। इसलिए प्रभु मृतकों में से जी उठा, ताकि एक पवित्र रिश्ता कायम हो। अंतिम और आखिरी बात, प्रभु का वचन मुझसे और आपसे कह रहा है, मैं मृतकों में से इसलिए जी उठा हूं ताकि मनुष्यों का हृदय परिवर्तन हो जाए। अगर यीशु मसीह मृतकों में से जी ना उठता तो आज विश्व के अंदर परिवर्तन नहीं होता। आप सब यहां पर अलग अलग जातियों से आए हुए लोग हैं, कोई भी बाई बर्थ नहीं है, एक दो लोगों को छोड़ के, है ना? अब मेरे पिताजी कन्वर्ट हुए थे, ठीक है। अब मेरा पिताजी के कन्वर्ट के बाद मेरा बैप्टिज्म, तो मैं बाई बर्थ हो गया, चलिए, ठीक है। और मैं किस उसमें पला हूं? उस शिक्षाओं में पला हूं। एक दो लोग ऐसे और हुए हैं, लेकिन सभी लोग क्या है? अलग अलग उससे आए। क्यों आए? क्यों आपने विश्वास किया? क्योंकि प्रभु चाहता था हर इंसान पाप से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करने पाए। हर इंसान उसकी बनाई हुई संतान है और वो नहीं चाहता कि उसकी बनी हुई संतान नाश हो जाए। इसलिए बाइबल ऐसा कहती है कि प्रभु पापी के मरने से कभी प्रसन्न नहीं होता, उसे बहुत दुख होता है। इसलिए प्रभु का संदेश आप लोगों के बीच में पहुंचा किसी ना किसी मार्ग पर। हो सकता है आपने किसी व्यक्ति के द्वारा सुना हो सकता है आपने कोई ट्रैक्स पढ़ा हो सकता है कि आपने किसी रेडियो के द्वारा सुना हो सकता है आपको किसी ने घर में आकर संदेश दिया हो। तो किसी ना किसी मार्फत जी उठे प्रभु यीशु का संदेश आप तक पहुंचाया गया, ताकि आप अंधकार से निकलकर ज्योति में आने पाए। इसलिए प्रभु कह रहा है, मैं इसलिए जी उठा हूं कि लोगों के हृदय परिवर्तित होने पाए। और इसलिए फिलिप्पियों का 3 अध्याय 10 पद पढ़िए। फिलिप्पियों का 3 अध्याय 10 पद। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। क्या कहता? मैं उसके मृत्यु जय की महंतता को जानूं और उसकी समानता को प्राप्त करूं। मेरे प्रियो, ये पौलुस कह रहा है, और ये तब कहने पाया जब जी उठा हुआ प्रभु यीशु स्वर्ग से
उसे दर्शन देता है। कब? बीज दोपहरी में है, जा रहा है दमिश्क के रास्ते पर सताने के लिए, और यीशु जब उस पर प्रकट करता है तब लिखा है उसकी आंखों से छिलके गिर गए, पाप और पाप का जीवन खत्म हो गया, और वही पौलुस प्रभु के चरणों में आ गया। परिवर्तन, परिवर्तन। ना केवल पौलुस, लेकिन मेरे प्रियो पतरस, जिसने यीशु का इनकार कर दिया, कह दिया 3 बार मैं उसे नहीं जानता, लेकिन जब जी उठा हुआ प्रभु पतरस से मुलाकात कर लेता है, यही पतरस प्रेरितों के दूसरे अध्याय के अंदर खड़े होकर यीशु का संदेश देता है। परिवर्तन। इसलिए यीशु जी उठा है ताकि हमारी जिंदगियां क्या हो जाएं? बदलने पाए, हमारे जीवन में एक परिवर्तन आने पाए, और ऐसा परिवर्तन जो परमेश्वर पिता के साथ मधुर संबंध को कायम रखता है, जो स्वर्गीय संबंध में सहभागी होता है, ऐसा परिवर्तन। इसलिए याकूब बहुत अच्छे शब्द लिखता है, पढ़िए 4 अध्याय 7 पद, याकूब की पत्री 4 अध्याय 7 पद। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से, कौन कह रहा? वही जो पहले यीशु का विरोध करता था, वही जो यीशु की निंदा करता था, लेकिन अब वो कह रहा है किसके अधीन रहो? परमेश्वर के। यीशु ख्रीस्त इंसान को बदलने के लिए मृतकों में से जी उठा, ताकि इंसान नरक का भागीदार ना बने, वरन इंसान स्वर्ग का भागीदार बनने पाए। और इसलिए मेरे प्रियो, हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर के अंदर एक बहुत अच्छे विश्वासी भाई हुए थे, बुजुर्ग भाई, जो मुसलमान बैकग्राउंड से प्रभु के पास आए, जिनका नाम था जॉर्डन खान। और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, जबरदस्त प्रचारक रहे, जबरदस्त सेवक रहे, और उन्होंने सुसमाचार का काम किया, और हजारों लोगों की जिंदगियों को बदलने वाले भाई भक्त सिंह, जिन्होंने सरदार बैकग्राउंड से प्रभु यीशु मसीह के पास आए, इंग्लैंड में इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए गए, लेकिन वहां पर यीशु की मुलाकात उनसे हो गई, उन्होंने इंजीनियरिंग को छोड़ दिया, किसके सेवक बन गए? प्रभु के। विश्व के अंदर उनके द्वारा हजारों हजारों लाखों लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए। मेरे प्रियो भाई आनंद कुमार चौधरी, जो पंडित बैकग्राउंड से यीशु मसीह के पास आए, और उन्होंने जब यीशु को जान लिया 18 वर्ष की आयु में, तब वो प्रभु यीशु के लिए जीने वाले और प्रभु के लिए कार्य करने वाले हो गए। और उनका एक ही दर्शन था, मेरे भारत के भाई और बहन अंधकार से निकलने पाए। उन्होंने रेडियो मिनिस्ट्री को आरंभ किया, और उस रेडियो मिनिस्ट्री पर से हर सुबह 5 बजे यही संदेश देते थे कि उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त आपके पापों से छुटकारा देने के लिए इस संसार में आया। प्रियो, अगर यीशु मृतकों में से जीना उठता तो लोगों की जिंदगियां कभी बदलती नहीं। यीशु का जी उठना लोगों की जिंदगियों को बदलने वाला होगा। मेरे प्रियो, अगर यीशु जिंदा ना होता तो मणिपुर आज आग से जल नहीं रहा होता। केवल विश्वास के कारण उन्होंने प्रभु को पकड़ा है, प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है जिस प्रभु पर उन्होंने विश्वास किया है वो प्रभु जिंदा है। अगर प्रभु जिंदा ना होता तो मेरा जमाई शहीद नहीं होता 44 साल की उम्र में। उसने इस बात को जाना, मेरा प्रभु मेरे लिए जी उठा, मुझे बचाया, मैं भी इस संदेश को लोगों तक पहुंचाऊं, चाहे मुझे मरना क्यों ना पड़ जाए, मैं मरने के लिए तैयार रहूंगा। यीशु जिंदा हो गया ताकि वो दूसरों को बचा सके। यीशु का जिंदा होना हृदय के परिवर्तन को करने वाला हुआ। प्रियो, जब यीशु का पुनरुत्थान
मुझे विजय का संदेश देता है, मुझे आशा का संदेश देता है, मुझे जीवन का संदेश देता है, मुझे नए जीवन की चाल चलने का संदेश देता है, मेरे को मधुर संबंध कायम करने का संदेश देता है, मुझे परिवर्तित जीवन जीने का संदेश देता है। तो मुझे और आपको उस यीशु के प्रति क्या करना है? 3 बात करना है केवल आपको और मुझे। पहली बात करना है, हम अपने आप को उस प्रभु के प्रति समर्पित कर दें। अपने मार्गों को, नीति भजन संहिता 37 अध्याय और उसके 5वें पद में दाऊद इस प्रकार से कहता है, अपने मार्ग की चिंताएं उसी पर डाल दो। पहला समर्पण आपका और मेरा होना चाहिए। हम चिंतित होते हैं, हम भयभीत होते हैं। आप जी उठे प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं और इसलिए आप अपने मार्गों को, जिन पर आप चल रहे हैं, जहां बाधाएं दिखती हैं, उन बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए अगल बगल नहीं देखिए, पर किसको देखिए? प्रभु यीशु को। वो प्रभु यीशु आपके मार्गों को सरल करेगा। पहला कमिटमेंट, अपने मार्गों को किसके हाथों में सौंप दें? प्रभु के हाथ, क्योंकि वो जिंदा है। दूसरी चीज, नीति वचन का लेखक कहता है 16 अध्याय 3 पद के अंदर, अपने कामों को हम अपने प्रभु के हाथों में सौंप दें। कई बार हम सोचते हैं ये काम मैं कर लूंगा, और शायद हम उसे कर नहीं पाते, और हम फिर यहां वहां अपने हाथों को फैलाते हैं। मेरे प्रियो, जब आप अपने कामों को अपने प्रभु के हाथों में सौंप देंगे, जो जिंदा प्रभु है, आपके काम सफल होंगे। हो सकता है आपके बच्चों की शादियां हैं, आपके बच्चों की नौकरियां हैं, बिजनेस है, जहां शायद आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं इस विश्वास के साथ कहता हूं, मेरा जिंदा प्रभु आज आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। और जब आप उस जिंदा प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने कामों को, वो परमेश्वर आपके जीवनों के अंदर भले और उत्तम कामों को करेगा। आप, तीसरी चीज प्रभु चाहता है, इस पृथ्वी पर जब आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु करके जान लिया है, और प्रभु का वचन कहता है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके आए हैं और जीवन को जी रहे हैं, वे सब सताए जाएंगे, वे सब सताए जाएंगे। और इसलिए जैसे स्तिफनुस ने अपनी आत्मा प्रभु के हाथों में सौंपी, जैसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के हाथों में, परमेश्वर के हाथों में सौंपी, मैं और आप उस जिंदा प्रभु के हाथों में अपनी आत्मा को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं और कहें, प्रभु यह आत्मा आपके हाथों में है और आप इसकी रखवाली करें। भजन का लेखक कहता है 31 अध्याय और 5 पद के अंदर, कहता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं।